एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मेरे मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड की तरफ से निकलकर सामने आ रही है, जो कि पहले ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के नाम से जानी जाती थी। अब ये संस्था भी हल्के टैंक पर काम करना चाहती है और हल्के टैंक पर काम करना स्टार्ट भी कर दिया है। ये हम जोरावर टैंक का ही इफेक्ट देख रहे हैं कि भारत की अन्य कंपनियां भी हल्के टैंक की तरफ बढ़ रही हैं, पर मुझे लगता है कि आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड थोड़ी लेट हो गई है। पर इनका प्रोडक्ट एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि पहले से ही मार्केट बेस्ड बनाया हुआ है और आगे चल के इनकी प्रोडक्ट के द्वारा एक टफ कंपटीशन जोरावर टैंक को दिया जा सकता है। असल में आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड के द्वारा रोसोबोरोन एक्सपोर्ट और हिंदुस्तान पावर कॉर्पोरेशन, इन तीनों के द्वारा एक जॉइंट वेंचर बनाया जा रहा है, जो कि लाइट टैंक भारत में मैन्युफैक्चर करने के लिए बनाया गया है या बनाया जाएगा, जो कि रशियन एक टैंक है स्प्रूट एसटी, उसी के डिजाइन पर बेस्ड एक नया लाइट टैंक होगा, जो कि मेक वन कैटेगरी में बना होगा, यानी कि मेक इन इंडिया की जो मेक वन कैटेगरी है उसके तहत इसको बनाया जाएगा। और वैसे तो इसका जॉइंट वेंचर कहा जा रहा है, पर मुझे लगता है कि भारत के अंदर इसका लाइसेंस प्रोडक्शन ही होगा और भारत के लिए ये प्रोडक्ट बनाया गया है, ऐसा कह के कुछ छोटे मोटे चेंजेस करने के बाद एक रशियन टैंक को ही भारत में बनाने का प्रयास किया जाएगा। हम जानते हैं कि लगभग 300 टैंक की आवश्यकता है इस प्रकार के हल्के वाले, और जिसमें से लगभग 60 टैंक जोरावर वाले होने वाले हैं और आगे चल के नया ऑर्डर भी दिया जाएगा। पर जब तक ये 60 टैंक भारत के पास आएंगे, और मुझे लगता है तब तक एवीएनएल भी अपना जो रशिया के साथ, रशियन फर्म के साथ जो जॉइंट वेंचर है वो कंप्लीट हो जाएगा और भारत के अंदर एक नए हल्के टैंक का निर्माण स्टार्ट हो जाएगा, जिससे कि एक बेहतर प्रोडक्ट भारतीय आर्मी को मिल सके, ये सुनिश्चित हो पाएगा। आपका क्या कहना है इसमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बात कर लेते हैं साउथ कोरिया की। साउथ कोरिया के द्वारा एक इंजन बनाने का फैसला लिया गया है। फैसला तो बहुत पहले लिया गया था, पर अब वो ये कह रहे हैं कि कोई भी इंटरनेशनल पावर पार्टनर इसको आके ज्वाइन कर सकता है। ये जो जेट इंजन बनाने के लिए वो कमर कस रहे हैं, वो 106 से लेके 115 किलो न्यूटन का होने वाला है, और इसके द्वारा वो अपने 4.9 जनरेशन या लगभग 5th जनरेशन KF-21 को पावर सप्लाई देना चाहते हैं। उसके ब्लॉक 3 वाले वेरिएंट को पावर देना चाहते हैं। असल में कुछ सिमिलैरिटी है KF-21 और भारत के AMCA प्रोग्राम में। दोनों में ही F414 इंजन का इस्तेमाल हो रहा है। AMCA में तो अभी हम इस्तेमाल होते हुए नहीं देखे हैं, और पर भविष्य में इसको देखेंगे, और F414 इंजन पे ही बेस्ड होने वाला है AMCA MK1। पर वहीं अगर हम लोग बात करें KF-21 की, तो उसका ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 दोनों ही F414 इंजन पे ही डिपेंडेंट होगा या उसी पर बेस्ड होगा। तो साउथ कोरिया की कंपनी हनवा एरोस्पेस के द्वारा कमर कसी गई है कि एक इंजन जिसको कि वो अपने लगभग 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के ब्लॉक 3 में इस्तेमाल कर सकें, वो बनाना चाहते हैं। तो भारत से बेहतर पार्टनर उनको मिल नहीं सकता। अब ये भारत पे ऊपर निर्भर करता है कि वो साउथ कोरिया के साथ हाथ मिलाना चाहते हैं, नहीं मिलाना चाहते हैं, खुद का इंजन बनाना चाहते हैं, या GE के 414 के साथ ही खुश हैं। तो ये भविष्य ही डिसाइड करेगा। पर आपका कोई कमेंट हो, आपकी कोई थिंकिंग हो, तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बात कर लेते हैं पाकिस्तान और ईरान के रिश्तों की। हम जानते हैं कि इजराइल के द्वारा जब से हमास के प्रमुख को ईरान में मारा गया है, ईरान तिलमिलाया हुआ है और वो इजराइल पे कोई ना कोई अटैक करना चाहता है, पर मौका तलाश रहा है कि कौन सा अटैक, किस प्रकार से अटैक किया जाए, क्योंकि इजराइल काफी मुस्तैद और काफी टफ दुश्मन है। साथ ही साथ यूएस की बैकिंग तो उसके पास है ही, और इसी के लिए OIC की मीटिंग भी हुई, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की मीटिंग भी हुई, जिसमें कि 57 मुस्लिम कंट्रीज आती हैं, इसके मेंबर देश हैं। इसमें पाकिस्तान भी मेंबर देश है। पाकिस्तान की तरफ से ईरान के सामने ये पेशकश रखी गई कि उनके शाहीन 3 मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो ईरान को दे सकते हैं इजराइल पे अटैक करने के लिए। इजराइल पे अटैक करना पाकिस्तान बहुत पहले से चाहता है, हमेशा इजराइल के खिलाफ ही रहता है, और अब जब ईरान इजराइल पे अटैक करना चाहता है, तब पाकिस्तान उसकी हेल्प के लिए सामने आ रहा है। कुछ सोर्सेज ये भी कहते हैं कि ईरान की तरफ से पाकिस्तान को मना कर दिया गया कि नहीं भाई, तुम्हारा कोई हथियार हमें चाहिए नहीं। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि हथियार के लिए इसलिए मना किया जा रहा है ईरान की तरफ से, पाकिस्तानी हथियारों को इसलिए मना किया जा रहा है क्योंकि वो चीन के बने हुए होते हैं, और चाइनीज हथियारों पे ईरान को बिल्कुल ही भरोसा नहीं है। खैर, बात कुछ भी हो, शाहीन 3 मिसाइल का जो पेशकश है वो पाकिस्तान की तरफ से रखा गया है। अब विडंबना देखिए, यूएस का बहुत अच्छा दोस्त है इजराइल और यूएस का पालतू पिल्ला पाकिस्तान यूएस के एक दोस्त को काटने चला है।
तो क्या यूएस उसको काटने देगा? आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। आपको बड़ा आंसर जरूर देंगे। इस वीडियो संबंधी सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा। और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।